चैप्टर 9 है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि बॉडी रिजिड होती है, और पिछले के चैप्टर में ही ना पढ़े थे रिजिड बॉडी के ऊपर, पढ़े थे कि फोर्स अप्लाई करने पर जो शेप है वो चेंज नहीं होता है, शेप और वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होता, वो रिजिड बॉडी होती है। तो हम इस चैप्टर में उसके जस्ट उल्टा जो बॉडी होती है, जो फोर्स अप्लाई करने पे शेप चेंज करती है और रिगेन करती है अपना शेप, और रिगेन नहीं भी करती है तो क्या होता है, ठीक है। तो पहला जैसे मान लो एक स्प्रिंग है, उसको हम इस तरह फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। जब फोर्स लगाएंगे तो जो लेंथ होगा उसका वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा फोर्स लगाएंगे। जब रिलीज करेंगे हम, तो जब रिलीज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल पोजीशन शेप, है ना, या पोजीशन जो भी, बैक टू नॉर्मल शेप। अगर हम फोर्स लगाएं, खींचे उसको, स्ट्रेच करें, तो वो लेंथ इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब हम रिलीज करते हैं तो बैक टू नॉर्मल शेप हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी सॉलिड की, फोर्स लगाने पे शेप चेंज करना और फोर्स नहीं लगाने पर, फोर्स नॉट अप्लाई करने पर अपना शेप को रीगेन कर लेना, बैक टू नॉर्मल शेप, यही प्रॉपर्टी कहलाती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, है ना। ये जो फोर्स लगाने पर शेप चेंज करना और फोर्स नहीं लगाने पर बैक टू नॉर्मल शेप हो जाना, यही प्रॉपर्टी क्या है, इलास्टिसिटी। और जो मटेरियल, जो भी पदार्थ है, जो भी सब्सटेंस है, इस तरह का प्रॉपर्टी रखते हैं, उसको बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल, है ना। क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। अब चलो दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लो एक हम ले लेते हैं डो, है ना। डो जानते हो ना, आटा गूथा हुआ आटा, है ना, डो बोलते हैं उसको। अगर हम इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसका जो होता है शेप जो है चेंज हो जाता है, शेप जो है चेंज हो जाता है। शेप चेंज होने के बाद क्या वो बैक टू नॉर्मल शेप हो जाता है? नहीं, नो रीगेन ऑफ शेप, यानी शेप अपना रीगेन नहीं कर पाता, बैक टू नॉर्मल शेप नहीं हो पाता है डो। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और जो मटेरियल इस तरह के प्रॉपर्टी को रखते हैं उसको बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल। दोनों में अंतर है, भले ही वो सॉलिड है, डो भी सॉलिड है, स्प्रिंग भी सॉलिड है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर फोर्स अप्लाई करके उसमें रिलीज कर देंगे तो वो बैक टू नॉर्मल शेप हो जाएगा, लेकिन डॉग में ऐसा नहीं है, वो रिगेन नहीं कर पाएगा आपसे अपना शेप। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और जो मटेरियल इस तरह का प्रॉपर्टी रखते हैं उसको प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं, है ना। चलो, जो सॉलिड होते हैं, है ना, सॉलिड होते हैं, मान लो ये कोई सॉलिड के अंदर का मैं बना रहा हूँ, ये मान लो उसके क्या है, मॉलिक्यूल्स है ना, ये मॉलिक्यूल्स है ना। अगर हम इसको लेट्स से हम प्रेस करते हैं, क्या करते हैं? प्रेस करते हैं,
तो जो इसके अंदर है एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इन सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है, जिसके अंदर रिपल्सन भी होता है और अट्रैक्शन फोर्स भी होता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, रिपल्सिव फोर्स भी होता है। तो इसके अंदर क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर क्या फोर्स है ना। किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। स्पेशली जो इलास्टिक मटेरियल होते हैं उसको अगर हम प्रेस करते हैं यानी दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है दबाने पर पास आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, प्रेस करने पे क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, फिर वो उनकी टेंडेंसी रहेगी कि वो वापस अपनी जगह पे दोबारा आ जाए। ये प्रेस करेंगे तो ये इसके पास चला जाएगा, और लेकिन टेंडेंसी क्या रहेगी कि अपने जगह पे फिर से वापस चल जाए। तो प्रेस करने पे क्लोज तो आ जाएंगे, लेकिन उन दोनों के बीच में फिर क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपेल कर लेंगे एक दूसरे को, रिपेल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो एक दूसरे से फार चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ ऐसे आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो अट्रैक्ट करेगा इस मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा। तो अब क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो कुछ इस तरह के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल काम करते हैं इस तरह के इलास्टिक मटेरियल में, है ना। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर आगे और एग्जांपल से समझेंगे। वो तो रोने लगा, रो आया तो मैं सुन देखो, अगर हम एक रबड़ ले लें, है ना, और उसको फोर्स लगाए नीचे की ओर, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो पहले है वो जो उसके मॉलिक्यूल्स है क्लोज है ना, फिर जब स्ट्रेच करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, थोड़े दूर हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन साइज तो चेंज होगा ही, है ना, इंक्रीज इन लेंथ, और साथ ही साथ उनके जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा। उनके बीच का जो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी होता है अगर हम फोर्स लगा के स्ट्रेच करें किसी भी चीज को, इलास्टिक मटेरियल को, जिसमें इलास्टिसिटी, जिस मटेरियल में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो उनके जो अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर जो है डिस्टेंस जो है क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये भी होता है एक तरह से, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे, है ना, रॉबर्ट हुक। उन्होंने स्प्रिंग को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था, हाँ, और एक लॉ भी दिया था। तो जैसे ये स्प्रिंग है, अगर हम स्ट्रेच करें उसको फोर्स से लगा के, है ना, तो जब फोर्स लगाया हमने, ठीक है, तो जो लेंथ इंक्रीज हुआ वो इतना हुआ, इतना हो गया, इतना लेंथ इंक्रीज हो गया। पहले इतना था। रॉबर्ट हुक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो स्प्रिंग को लेकर का था। तो पहले स्प्रिंग इतना लंबा है, हमने फोर्स लगाया, स्ट्रेच हो गया, चेंज हो गया उसका क्या, लेंथ। पहले था L, लेट्स से
पहले था L, और जब हमने फोर्स लगाया तो वो हो गया क्या, इतना बढ़ गया डेल्टा L, है ना, L प्लस डेल्टा L। तो उन्होंने ये बताया जो चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ है वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड के, फोर्स अप्लाइड के, है ना। यानी कि जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा उसके लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाई की, जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा उसका लेंथ चेंज होगा, ये बताया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेल्टा एल। अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एफ। ठीक है, तो इस एक इन्होंने लॉ दिया था हुक्स लॉ, वो आगे चल करके आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे हम रॉबर्ट हुक का हुक्स लॉ, है ना। तो अभी यहाँ पर शॉर्ट में समझेगा, नोट कर लो इसको।